जैसे एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। एक साइंटिस्ट था, बहुत इंटेलिजेंट, और उसको भी पता था कि वो महान ज्ञानी है। और एक दिन वो अपने काम से इतना थक गया कि उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि चलो घूमने चलते हैं और हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। उसने अपनी कार उठाई और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए वो निकल गया। अब जाते जाते एक रास्ते में ब्रिज पड़ा, पुल पड़ा, और नीचे से नदी बह रही थी। जैसे ही वो पुल पे चढ़ा, उसके टायर पंचर हो गया। अब वो इतना परेशान हुआ, उसे बड़ा गुस्सा आया। वो उतरा, उसने देखा टायर तो पंचर, एक किक मारा टायर को और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। इतने में जो है उसके दिमाग में आया, ऐसा करते हैं, स्टेपनी निकाल करके इसको चेंज करते हैं। तो उसने गाड़ी खोल करके डिक्की से जैक निकाला और कार को ऊपर उठा करके व्हील को खोला, और उसके चारों जो नट्स हैं उसको खोलकर जैसे ही पीछे रखने गया, चारों नट्स पानी में गिर गए। अब वो और परेशान हो गया। इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबत के बाद मुसीबत आती जा रही है, उसको समझ ही नहीं आया क्या करे। बड़े गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था, तभी से उसने देखा सामने से किसान आ रहा है, बहुत गंदे मैले कुचले कपड़ों में। तो जब वो किसान उसके पास आया तो किसान ने उसे मुस्कुरा के पूछा क्या हो गया। अब उसे बड़ा गुस्सा है, उसने कहा दिखाई नहीं दे रहा, टायर पंचर हो गया। कह रहा भैया दिख रहा है, उसको बनवा लो। तो वो बड़ा खुश हो गया, कह रहे यहाँ कोई पास में है मैकेनिक की दुकान। उसने कहा कम से कम 4 किलोमीटर पे भाई साहब मिलेगी। भाई साहब के प्राण सूख गए, अब किया क्या जाए। तो भाई साहब ने कहा 4 किलोमीटर ये जाएगी कहते क्या, 4 किलोमीटर तो बहुत दूर है, और ये पंचर है, जाएगी कैसे। कहते चलो चला के ले चलते हैं। उसने कहा, फिर उसे गुस्सा के, देख रहा हो ये पंचर है, नट्स भी गिर गए और तुम चलो चला के ले चलते हैं। कह रहे भैया एक टायर के 4 नट गिरे हैं ना, तीनों टायर से एक एक निकाल लो और इस टायर को लगा लो, फिर वहां चल के हम लोग ले लेंगे ना। तो किसान, वो साइंटिस्ट इतना प्रभावित हुआ, वाह भाई क्या बात है, मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया। तो उसने कहा क्योंकि समस्या आपकी थी और आप समस्या से जूझ रहे थे, आप तो समाधान को देख ही नहीं रहे थे, आप तो समस्या में ही लगे थे, परेशान थे, उसको लाते मार रहे थे। तब ये समझ में आई उसको इस बात की, भाई समस्या अपने समाधान के साथ आती है। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, सिर्फ समस्याओं को फोकस करते रहते हैं और उसी में दुखी होते रहते हैं। जबकि समाधान अगर ढूंढे तो समस्या का समाधान मिले और हम इतने परेशानी ना हो। लेकिन जो टाइम आपने अपने जीवन में परेशान होकर निकाल दिया, क्या वो समय फिर आएगा? वापस लौट के तो नहीं आ सकता बच्चों। हमने अपने आप को परेशान कर दिया। अगर हम परेशान ना करते, हम समस्या ढूंढते जरूर आते। कोई भी समस्या ऐसी है नहीं जिसका समाधान नहीं है। एक आदमी ने विवेकानंद जी से पूछा, किसी का सब कुछ लुट जाए, क्या इससे बुरी कोई चीज हो सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल, वो उम्मीद खोना जिसके सहारे हम फिर से सब कुछ पा सकते हैं। ये है विवेकानंद जी को बच्चों बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता था, है ना। विवेकानंद जी जो है वो अब्रॉड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और बाहर लोग उनको, फॉरेन यूनिवर्सिटी में लोग उनको बहुत परेशान करते थे, टीचर उन्हें देखना नहीं चाहते थे। लेकिन वो इतने हाजिर जवाब थे कि लोगों को उनका लोहा मानना ही पड़ता था। एक बार हुआ क्या, वो क्लास में बैठे थे तो उनके टीचर ने उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको उठाया कि विवेकानंद जी यू स्टार्ट अप, आपको कहीं बुद्धि से भरा बैग मिले और पैसे से भरा बैग मिले तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम पैसे से भरा बैग लेंगे। बस वो हंस पड़े, बोले बेवकूफ, तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बुद्धि से भरा बैग लेता। विवेकानंद जी ने जवाब दिया, जिसके पास जो नहीं होगा वो वही तो लेगा। ऐसे ही वो लंच करने बाहर निकले, उनके प्रोफेसर लंच कर रहे थे, बगल में जाके बैठ के खाने लग गए। वो चिढ़ गए उनके प्रोफेसर, कहते हैं कभी तुमने किसी बंदर और चिड़िया को साथ खाते देखा है? उसने कहा मेरा क्या है, मैं तो उड़ के कहीं भी चला जाऊंगा, आप अपनी सोच लो। आप उन्हें और चिढ़ोगे। ऐसे बच्चों के हाजिर जवाब के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं। एक बार विश्व धर्म हिंदू सम्मेलन शिकागो में हुआ, है ना। सबको अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें लेके जाना था। तो जो क्रिश्चियन थे वो जो है बाइबल ले गए, कोई कुरान ले गया, कोई कुछ ले गया, ये भी अपनी गीता लेके गए। और सबको बोलने का, एक चर्च में ये सभा चल रही थी, सबको बराबर बराबर बोलने का मौका मिला। जब विवेकानंद जी की बारी आई तो लोगों ने इनको बोलने ही नहीं दिया और थोड़ी देर में ब्रेक करके सबको बाहर निकाल दिया और बोला कुछ देर बाद आप लोग वापस लौटेंगे। जब कुछ देर बाद सब लोग वापस लौटे तो वहां के पादरी ने इनको बुलाया और बोला, देखा तुम्हारी गीता की क्या औकात है, जानते हो, ये देखो। जब उन्होंने देखा तो सबसे नीचे गीता रखी हुई थी और सबसे टॉप पे बाइबल।
और उन्होंने कहा कि आप बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा अगर आप परमिशन देंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। तो उन्होंने माइक लिया और बोला, मुझे बड़ा गर्व है कि आप सभी धर्मों का आधार हमारी गीता है। अगर आज मैं गीता को खींच लूं तो आपका क्या हश्र होगा? इतना कहना था बच्चों के पल भर। और इन्होंने इतना लेक्चर दिया कि लोग खड़े होकर घंटों इनकी बातों को सुनते रहे, लेकिन फिर भी वो उनको सुनना चाहते थे। इसे कहते हैं अपनी बात का लोहा मनवाना। हम कुछ भी बोलते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बात कितना वजूद रखती है, कितना वेटेज वाली है, इम्पोर्टेंट ये है। तो जिंदगी में कभी भी कुछ बात बोलो उसका वेटेज होना चाहिए। पहले अपनी एक औकात बनाइए, अपनी एक अहमियत बनाइए, फिर आप कुछ बोलिए। अगर मैं आपके बीच में बोल रही होती तो आप मुझे नहीं सुन रहे होते, लेकिन आज शायद गुरु के हैसियत से मैं यहाँ खड़ी हूँ, गुरु का एक दर्जा लग गया तो शायद आप सुन रहे हैं मेरी बात, है ना? तो आपकी बात का अपना वेटेज होना चाहिए। विवेकानंद को इतना इंटेलिजेंट कहा जाता था, जानते हो तरीका क्या था? वो जो भी किताबें पढ़ते थे पल भर में पढ़ के खत्म कर देते थे, इतना फास्ट पढ़ते थे। यही आपको करना है। आपको ये नहीं देखना कि एक ही चीज बनाई जा रही है, हम याद करेंगे जल्दी जा रहा है, नहीं। आप सोचो जितना भी कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे तो 3-4 बार फास्ट पढ़ जाएंगे, देखो याद हो जाएगा।